हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। उम्मीद है आपको हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और अभी वो सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी उसमें कुछ वीडियोस बाकी हैं। तो नए साल के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और नए साल में हम अपना पहला वीडियो लेकर आ गए हैं ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पंप किए हुए ब्रेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं और बेबी को कैसे फीड करा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे होते हैं और उस केस में हम पंप का यूज़ करते हैं। तो पंप किए हुए मिल्क को हम कैसे बेबी को फीड करा सकते हैं और साथ ही साथ उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जब हम ये मिल्क स्टोर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने कुछ भागों में बांटा है, जिसमें पहला पार्ट ये रहेगा कि हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए किस तरीके की स्टोरेज बॉटल्स या स्टोरेज बैग्स का यूज़ करते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम बहुत ही हाइजीनिकली स्टोर करें, यानी हम सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिन भी बर्तनों को हम मिल्क स्टोर करने के लिए यूज़ करें उन्हें हम बहुत अच्छे से साफ़ करें और साथ ही साथ स्टेरिलाइज भी करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेरिलाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिल्क की बॉटल्स को वॉश कर सकते हैं और उसे अच्छे से उबाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से बॉटल्स जर्म फ्री यानी कीटाणु मुक्त हो जाएंगी और आप इस तरीके से अपने बेबी के लिए मिल्क को बहुत ही ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए मार्केट में कई चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि पहला आप ग्लास की बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंपल एक एयर टाइट ग्लास की बॉटल आप ले लें और उसको क्लीन करके उसे स्टेरिलाइज करके ड्राई करके और वाइप करके आप उसे बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब आप प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो प्लास्टिक फूड ग्रेड क्वालिटी का हो और BPA फ्री मटेरियल का हो। तो ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए मार्केट में खास BPA फ्री बॉटल्स अवेलेबल होती हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ होती हैं। इन बॉटल्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो बेबी को किसी भी तरीके की माइक्रोप्लास्टिक लीच होने की या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये आपके बेबी के ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि अगर आप बेबी के लिए प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वो फूड ग्रेड क्वालिटी की हो और BPA फ्री मटेरियल की हो। तीसरा जो मेथड है वो है स्टोरेज बैग्स में स्टोर करना। तो मिल्क को स्टोर करने के लिए स्पेशल स्टोरेज बैग्स भी आते हैं जिनमें ऊपर कैप लगा हुआ होता है या फिर ऊपर लॉक एंड सील मेथड दिया होता है। तो आप इन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। ये प्री स्टेरिलाइज्ड होते हैं, इनको आपको स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें बस आपको सिंपल मिल्क बैग को ओपन करना है और वहाँ पे मिल्क अपना ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद आप उसको लॉक एंड सील करके आप रेफ्रिजरेटर में या फिर फ्रीज़र के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ मेथड है और इसमें आपकी स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बचती है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, ये बहुत ही लाइट वेट भी रहते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि इतना लाइट वेट है और काफ़ी कम स्पेस लेता है। तो आप इनको कुछ अच्छे कूलिंग बैग्स के साथ आराम से रख सकते हैं और ट्रैवल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने बेबी के लिए फ्रीज़र स्टैच बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको ये स्टोरेज बैग्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जब आप मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनमें से पहली बात यह है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो फूड ग्रेड क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का है और साथ ही साथ वो BPA फ्री है, वो नॉन रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है, उसके जो लिड्स हैं वो अच्छे से टाइटली बंद हो रहे हैं, यानी कि वो एयर टाइट है। मिल्क को स्टोर करने के लिए आप डिस्पोजेबल बैग्स या फिर थिन लाइनर्स का बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि ये आपके बेबी के मिल्क को स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई कि बेबी के मिल्क को आप किस वेसल में या किस बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेबी के मिल्क को स्टोर करने की बात, यानी आप किस चीज़ में बेबी के मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेबी के लिए मिल्क को आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आती हैं 3 बातें। अगर आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर रहे हैं तो आप ब्रेस्ट मिल्क को 4 से 8 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर यानी 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर या इसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है और उस पर अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो आप 4 से 8 घंटे के लिए सेफली बेबी के ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ कर सकते हैं और आप उसे फीड भी करा सकते हैं।
इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होना चाहिए। जितना जल्दी आप बेबी को मिल्क फीड करा देंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। दूसरा, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हैं तो इस केस में आप ब्रेस्ट मिल्क को 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जितना जल्दी आप ब्रेस्ट मिल्क को बेबी को फीड करा देंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। तीसरा, जब आप ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, यानी कि फ्रिज में दिए हुए फ्रीज़र के अंदर अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते हैं तो आप 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ रहता है। अगर आप डीप फ्रीज़र का यूज़ करते हैं तो आप अप टू 12 मंथ्स भी ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल सेफ रहता है। आप अपने बेबी को कभी भी फीड करा सकते हैं। तो कब हमें रेफ्रिजरेटर, कब हमें रूम टेम्परेचर और कब हमें फ्रीज़र का यूज़ करना चाहिए? अगर आप नेक्स्ट फीडिंग में ये ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देना चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप बेबी को फीड कराने जा रहे हैं तो आपको दोबारा उसे वार्म नहीं करना पड़ेगा और जैसा मिल्क आपके बेबी को चाहिए वो वैसा ही रहेगा और आप आराम से बेबी को फीड करा सकते हैं। और ये नेक्स्ट फीडिंग सेशन अगर 4 से 8 घंटे के अंदर बैठता है तभी आप ऐसा रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं तो अगर आप रात में स्लीप के लिए जा रहे हैं या फिर आप बाहर किसी ट्रिप के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और को ब्रेस्ट मिल्क को फीड करने के लिए दे रहे हैं तो इन सारे ही केसेस में आपको ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। इस केस में आपका अगर ध्यान नहीं रहेगा तो भी आपके ब्रेस्ट मिल्क को स्पॉइल होने का कोई चांस नहीं रहेगा और जिसे भी ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना है वो फ्रिज से उसे निकाल सकता है और थोड़ा सा वार्म करके बेबी को फीड करा सकता है। और तीसरा, जब आप रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो ऐसा आप कब कर सकते हैं? जब आपको इनसे ज़्यादा टाइम के लिए मिल्क को स्टोर करना है, यानी कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा अगर मिल्क को स्टोर करना है तो उस केस में आपको फ्रीज़र का यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आप कभी फ्यूचर के लिए फ्रीज़र स्टैश बना रहे हैं, यानी कि जब आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए थोड़ा सा मिल्क स्टोर करते हैं उस केस में भी आपको रेफ्रिजरेटर नहीं बल्कि फ्रीज़र का यूज़ करना चाहिए और इस केस में आप आराम से मिल्क को 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र स्टैश के लिए डीप फ्रीज़र का यूज़ करते हैं तो इन दैट केस आप आराम से 12 मंथ्स तक भी उस मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी और को डोनेट भी करना है तो आप ये ब्रेस्ट मिल्क को आराम से डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कैसे आप फ्रीज़र स्टैश डेवलप कर सकते हैं इसका भी वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे, मान लीजिए मदर की तबीयत सही नहीं है या फिर ऐसे कोई भी केस है, मान लीजिए ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो गई है या आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है जिससे आप तुरंत अवेलेबल नहीं है, तो इन सारे केसेस में एक सेफ फ्रीज़र स्टैश बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऐसा करने से आपके बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और उसकी न्यूट्रिशन में कोई भी कमी नहीं रहेगी और आप बहुत ही आराम से अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो भी निपटा सकते हैं और अगर आपकी हेल्थ का कोई इशू है तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं और दोबारा ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर रहे हैं उस समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं आगे हमारे इस सेक्शन में। सबसे पहली बात, जब आप ब्रेस्ट मिल्क को पंप करते हैं उसके बाद आप जितना जल्दी से जल्दी उस मिल्क को यूज़ कर ले वो आपके बेबी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आपको उसे फ्रीज़ करना है या रेफ्रिजरेट करना है, दोनों ही केसेस में आप उसे जितना जल्दी से जल्दी फ्रीज़ या रेफ्रिजरेट कर देते हैं वो आपके बेबी के लिए उतना ज़्यादा सेफ रहता है। तो जो भी आपको अपने मिल्क के साथ करना है वो आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2, आप जब भी ब्रेस्ट मिल्क को पंप करते हैं और जिस भी चीज़ में स्टोर करते हैं उसमें आप डेट और साथ ही साथ टाइम दोनों ही चीज़ें मेंशन करें। इस तरीके के लेबल्स लगाने से आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प रहती है। जब आप बेबी को फीड कराना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप ये टाइम और डेट देखकर ये पता कर सकते हैं कि सबसे पुराना मिल्क कौन सा है और जो भी सबसे पुराना रहता है आप उसको सबसे पहले फीड कराते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ से जब आप मिल्क को वापस पंप करके घर लाना चाहते हैं तो उस केस में आपको कूलिंग बैग्स या फ्रीजिंग बैग्स का यूज़ करना चाहिए। तो इस केस में अगर आप कूलिंग बैग्स या फ्रीजिंग बैग्स नहीं यूज़ करते और कॉमन ऑफिस का फ्रिज यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा कम सेफ होता है, इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक सेपरेट फ्रीजिंग बैग या कूलिंग बैग को अपने पास रखें। ब्रेस्ट मिल्क को पंप करते हैं और उसे छोटे से स्टोरेज बैग्स में डाल के सेव करते हैं और उसे आप इन कूलिंग बैग्स में रखते हैं तो आपका मिल्क ज़्यादा स्पॉइल नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सेफली आप घर ला सकते हैं। और जब आप घर लाते हैं उसके बाद अपने बेबी को फीड भी कर सकते हैं या फिर आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट है।
जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर रहे हैं उस केस में आपको पूरा ही जो भी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हैं उसको अच्छे से क्लीन करके और साथ ही साथ आप उसको ड्राई करने के बाद ही यूज़ करें। इससे ये होगा कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके बेबी के मिल्क में नहीं होगा, जो कि आपके बेबी को डाइजेशन की प्रॉब्लम दे सकता है या कोई और भी इन्फेक्शन कराने का रीज़न हो सकता है। और इसके साथ जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क को हैंडल कर रहे हैं उस केस में आपको अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको वाटर और सोप के हेल्प से अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए अराउंड 20 सेकेंड्स तक। और अगर सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आपको बहुत ही अच्छा सा सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें एटलीस्ट 70% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल हो। जब आपके पास सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है सिर्फ तभी आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अदरवाइज़ सोप एंड वाटर ही आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते हैं और फ्रीज़र में स्टोर करना चाहते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप फ्रीज़र में स्टोर करते समय आप छोटे छोटे अमाउंट्स ही स्टोर करें, यानी एक मिल्क बैग में आप उतना ही लगभग स्टोर करें जितना आपका बेबी एक फीडिंग सेशन में कंज्यूम करने वाला है। दूसरा, आप उसे लेबल करना बिल्कुल ना भूलें और मिल्क स्टोरेज बैग्स को कभी भी ऊपर तक ना भरें या बॉटल्स को भी आप ऊपर तक ना भरें, क्योंकि जब भी आप किसी भी लिक्विड को स्टोर करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। वैसा ही मिल्क के साथ भी है, जब आप उसको ऊपर तक फुल कर देते हैं और उसके बाद स्टोर करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है और उस केस में आपका मिल्क बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो सकता है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ी सी स्पेस आप ज़रूर छोड़ दें, पूरा ऊपर तक ना फुल करें। और साथ ही साथ आप उसकी स्क्रू को या उसके लॉक एंड सील पोर्शन को बहुत अच्छे से लॉक एंड सील करें। एयर एंटर कर सकती है और वो आपके मिल्क को स्पॉइल कर सकती है। फ्रिज में रखते समय आप ये ध्यान दें कि आप कभी भी गलती से मिल्क को डोर पे मत रखें, क्योंकि बार बार डोर खुलता है तो वहाँ पे टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस होते हैं। आपको अपने फ्रीज़र के बैक साइड में या आप बिल्कुल ही अंदर साइड पे स्टोर करें या फ्रिज के भी अंदर साइड के पोर्शन में स्टोर करें। आप डोर पे मत रखें, क्योंकि डोर पे रखने से बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और वहाँ से आपका मिल्क बहुत जल्दी स्पॉइल हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप अंदर स्टोर करें जहाँ पे टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, जब आप फ्रोज़न मिल्क को यूज़ कर रहे हैं उस केस में आपको पहले उसे थॉ करना होता है। थॉ करने का मतलब है कि आप फ्रीज़र से मिल्क को निकालते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं कुछ टाइम तक, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। क्योंकि फ्रोज़न मिल्क आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क को हीट करना आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी हीट नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आप वार्म कर सकते हैं और वार्म करने के लिए भी आपको या तो एक बॉटल वार्मर का यूज़ करना है या तो फिर आप एक बोल में गर्म पानी डाल के उससे आप बॉटल को वार्म कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को आप डायरेक्ट कभी भी हीट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को माइक्रोवेव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क को अगर आप माइक्रोवेव करते हैं तो कुछ छोटे हॉट स्पॉट्स डेवलप हो सकते हैं जो कि आपको विजिबल नहीं होंगे, बट अगर आप बेबी को फीड कराते हैं तो उस केस में वो बर्न हो सकता है। तो इसीलिए आप मिल्क को कभी भी माइक्रोवेव भी नहीं करें, क्योंकि वो भी एक सेफ ऑप्शन नहीं है। आपको कभी भी फ्रोज़न मिल्क को और हॉट मिल्क को या नॉर्मल मिल्क को आपको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये भी बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। इससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होता है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेफ ऑप्शन नहीं है। जब आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे बॉटल को देखने में ऐसा लगता है कि शायद वो दूध फट गया है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली फैट और लिक्विड सेपरेट हो जाता है और फैट ऊपर आ जाता है और लिक्विड नीचे रह जाता है। देखने में ऐसा ज़रूर लगता है कि मिल्क फट गया है, बट ऐसा नहीं है। आप उसको हल्का सा स्वर्ल करिए तो इससे फैट और लिक्विड आपस में मिक्स हो जाता है और ब्रेस्ट मिल्क वापस वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। तो आप जब भी ब्रेस्ट मिल्क में फैट को डिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको शेक मत करें, आप उसको हल्के से स्वर्ल करिए। ऐसा करने से आपका फैट लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाता है और कोई भी एयर भी उसमें मिक्स नहीं होती है। अगर एयर उस मिल्क में मिक्स हो जाती है तो इन दैट केस बेबी को पॉप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बेबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी मिल्क को शेक नहीं कर सकते हैं या कोई और तरीके से उसमें एयर नहीं जाने दें। आप हल्के से स्वर्ल करेंगे, वो लिक्विड और फैट आराम से मिक्स हो जाएगा और आप बेबी को सेफली फीड करा सकते हैं। जब भी आप बेबी को फीड कराने जा रहे हैं उसके जस्ट पहले आप उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लें। ऐसा करने के लिए आप अपने रिस्ट में कुछ ड्रॉप्स डाल के देख सकते हैं कि क्या वो ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर इतना है कि बेबी उसको आराम से ले सकता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर में आने दें, या फिर अगर वो ज़्यादा ठंडा है तो आप उसको हल्का सा वार्म करें और फिर बेबी को फीड कराएं। कुछ बच्चे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क ले लेते हैं, कुछ बच्चे ठंडा मिल्क लेते हैं और कुछ बच्चे गर्म दूध लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें
क्योंकि होता क्या है कि हमारा रूम टेम्परेचर हमारे ब्रेस्ट मिल्क के फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपने बेबी को स्टडी करें और देखिए उसे किस टेम्परेचर का मिल्क चाहिए और आप उस टेम्परेचर पे दीजिए, क्योंकि जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडा भी दूध नहीं पीते और ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं पी पाते। तो आप ज़रूर रूम टेम्परेचर या फिर अपने बेबी के लिए दूध का टेम्परेचर ज़रूर चेक करें, जैसा उसे चाहिए वैसा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बेबी फीड लेने से मना भी कर सकता है। फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर हल्का सा गर्म होता है, तो आप उसके अराउंड अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर हमेशा चेक करें कि बेबी को कौन सा ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर पसंद है और वो कैसा कंज्यूम कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बेबी को फीड दे सकते हैं। फीडिंग के लिए आप बेबी को स्पून से भी फीड करा सकते हैं, एक बोल और स्पून के थ्रू, या फिर आप फीडिंग बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फीडिंग बॉटल्स को कैसे चूज़ करें इसके लिए हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेक करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और साथ ही साथ कार्ड पे भी ऐड कर दूँगी। जब आप मिल्क को थॉ करते हैं उसके बाद आप उसको बहुत ही जल्द कंज्यूम कर लें। अगर आपने थॉ करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे निकाला है तो आप उसको 2 आवर्स के अंदर फिनिश कर दें, नहीं तो उसे आप डिस्कार्ड कर दें। और थॉड मिल्क को आप रीफ्रीज नहीं कर सकते हैं, आप उसे दोबारा फ्रीज़र में डाल के और लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर रीफ्रीज करते हैं तो वो उसमें कुछ भी गुड आपके बेबी के लिए नहीं रहेगा। और हाँ, स्पॉइल्ड मिल्क देते हैं उससे अच्छा आप नॉर्मल फार्मूला ही दे दें, इससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसे डिस्कार्ड कर दें, रीफ्रीज मत करें। बेबी की फीडिंग बॉटल में आपने जितना भी मिल्क दिया है, एक बार में अगर मिल्क बेबी ने कंज्यूम नहीं किया है और कुछ अमाउंट बच जाता है तो आप 2 घंटे तक उसको फीड करा सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी वो बेबी उस मिल्क को फिनिश नहीं कर पा रहा है और 2 आवर्स पास हो जाते हैं तो आप उस बचे हुए मिल्क को डिस्कार्ड कर देंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि जो बचा हुआ मिल्क है वो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। इसलिए आप 2 घंटे से ज़्यादा वेट ना करें और उसे डिस्कार्ड कर दें और फ्रेश बॉटल में फ्रेश मिल्क बेबी को दें, वही आपके बेबी के लिए सेफ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है जब आप बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर रहे हैं और आप उसे फीड करने जा रहे हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके बेबी को नहीं होगा और ब्रेस्ट मिल्क का पूरा फ़ायदा आपके बेबी को मिलेगा, जब आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं तो भी, या फिर जब भी आपको किसी तरीके की हेल्थ इशू होती उन केसेस में भी आप डायरेक्ट बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं यूजिंग अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट फीडिंग फ्रॉम योर ब्रेस्ट। आई होप मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो आप अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम बहुत सारी मदर्स को फेस करनी पड़ती है और ये इन्फॉर्मेशन भले ही आप लाइक ना करें बट आप इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको बेबी केयर और प्रेगनेंसी और साथ ही साथ डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में कुछ वीडियोस बाकी हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर बहुत जल्द आ ही जाऊंगी, और इसके साथ ही साथ आप बचे हुए वीडियोस ज़रूर देखें। हमारी पूरी सीरीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व हो जाएंगी, इतनी मैं होप करती हूँ। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर बेबी। बाय बाय।